बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। आज ना 10 मुहर्रम थी इधर, तो मैंने कहा मैं ना ये कुछ बांटू बना के ना, प्लान तो मेरा पहले से ही होता है क्योंकि मैंने शुरू से देखा कि हमारे अम्मी अब्बू के घर हमारे रिश्तेदार जो हमारे नज़दीक ही तकरीबन सारे रहते हैं, तो ये तो मुहर्रम से ही शुरू हो जाते हैं चीज़ें बांटना। तो एक दूसरों के घरों में देनी, आपको पता हमारे पाकिस्तान में मुसलमानों में ये रिवाज है कि हमने एक दूसरों के घर भेजनी है चीज़ बना के, तो फिर वो रोज़ाना ही कोई ना कोई चीज़ पक्की आई जानी और हमने भी भेजनी, तो ऐसे ना सिलसिला चलता ही रहता था। तो जब मैंने ये देखा तो ज़ाहिर है जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं कुछ बांटते कुछ अच्छा काम करते, वो सारी बातें बच्चों में ज़रूर आती हैं। तो वो मुझ में ज़रूर है, जब भी कोई ऐसा इवेंट हमारा आता है तो मैं लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ जो है ना, यहाँ जितनी मेरी कम्युनिटी के लोग हैं उस हिसाब से मैं जो है वो ज़रूर चीज़ बना के जो तकसीम करती हूँ। तो बाकी पाकिस्तान में तो ये सिलसिला आपको पता है कि चलता ही रहता है कि पीछे उन्हें बता देते हैं आप ये कर लें वो कर लें हैं। तो ये मैंने ना खुला पानी रखा, मेरा था कि मैं ज़र्दा बना के तकसीम कर देती हूँ, तो ना ये फिर मैंने खुला पानी इधर रखा। मैं दो देगचों में देगचों नहीं, दो सिंगों वाले पांडे जो हैं उसमें मैं बना रही हूँ। एक बड़ा बर्तन जो है वो इसलिए नहीं बनता कि ये जो मेरा स्टोव है वो बड़े बर्तन को हीट नहीं पूरी देता, तो इसलिए फिर मुझे ना ये दो पोर्शन में बनाना पड़ रहा है। तो मैंने ये वीडियो जो है ना, इसकी बाद में ये मैं बाई करके लेके आई थी कुछ ये जो नट्स हैं, तो इसमें अभी बादाम है छिलकों समेत, तो नहीं मैं लेके आई बगैर छिलकों के, चलो मैंने कहा काम जो है ना वो नहीं बढ़ेगा। और मैंने यहाँ पे ये क्या कहते हैं खोपरा है बारीक बारीक सा, कोकोनट जो होता है वो, और दूसरा जो हमारे पास इसका नाम मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ, वो जो मैंने प्ले कौली में डाली है किशमिश है, वो डार्क कलर की भी हल्के की भी होती है, तो मैं डार्क मुझे मिली तो मैं ले आई। तो मैंने दो जगहों पे जो मैंने 1 किलो बनाना है उसके लिए मैंने 6-7 इलायचियाँ निकाली और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा निकाला, और जो मैंने हाफ़ के जी बनाना है उसके लिए मैंने उससे हाफ़ क्वांटिटी की ये दो चीज़ें निकालनी हैं, ये हरी इलायची और क्या कहते हैं ਉਹਦਾ भी नाम नहीं आना, सिनेमन स्टिक वो। फिर मैंने कहा ये जो किशमिश है इसको मैं वॉश कर लेती हूँ बस। इन आज मैं ना इन चीज़ों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूँगी, इसी तरह बनाऊँगी, तब भी इतना लजीज आसान तरीके के साथ कि हर बंदा बना सकता है। नहीं तो जर्दे में इशू होता है ना कि भी जर्दा बनाना बड़ा हर किसी दे वास की गल नहीं, लेकिन बड़ा ईजी तरीका है। अच्छा, मैं सुबह उठते ही लग गई थी, मुझे ये था कि मैं नाश्ता बाद में ही करूँगी, तो कलर मैंने येलो फूड कलर डाला इसमें भी उसमें भी, हाफ़ टी स्पून डालिए, हाफ़ टी स्पून इसमें थोड़ा कम उसमें, उसमें भी मैंने चावल पानी उबलने लग गया डाल दिया, इसमें भी मैंने चावल डाल दिया। वहाँ ज़रा हीट ज़्यादा आ रही थी तो चावल जल्दी और थोड़े थे तो इसलिए यहाँ पे गल गए हैं। एक कनी पे बस मैंने आज रखे हैं चावल, बड़ी जल्दी जल्दी से मैं ना ये इसको डन किया है, और बाकी अभी ये बॉयल नहीं हुए डन नहीं हुए, तो ये अभी उबलते रहेंगे। मैंने उस स्टॉव पे शिफ्ट कर दिया। आज तुसी देखोगे इधरों उधरों इधर चूल्हे ते ये दोनों जो देगचियाँ ना घूमती रहेंगी। मैं कहा चलो सैर भी साथ करा ले। अच्छा, ये एक तो मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है और एक मैंने जो है ना आधा कप से कम ऑयल लिया है, ठीक है। तो मैंने जो अभी जो हाफ़ की क्वांटिटी वो बनाने लगी है, इलायची और सिनेमन स्टिक सिर्फ जस्ट डाली है कड़कड़ाई, तो उसमें मैंने दूध डाल दिया। बस दूध को थोड़ा सा ऐसे घुमाया तो फिर मैंने इसमें चीनी डालनी है। चीनी का रेशो ये होता है कि जितने चावल उतनी चीनी, लेकिन आप थोड़ी चीनी कम रखा करें तो बड़ा ही वधिया जो है ना वो मीठा आता है। नहीं तो जब बराबर की चीनी डालते हैं तो तेज़ मीठा होता तो ऐसे ही है, लेकिन थोड़ी इसमें हल्की चीनी होगी। जब आप जैसे आधा किलो चावल है उसमें से थोड़ी सी 1 मुट्ठी कम आप डालें चीनी, आधा किलो चीनी डालें 1 मुट्ठी कम डालें, बस बड़ा ही ज़बरदस्त मीठा आएगा, आप देखिएगा। तो इसी यही स्टेज पे मैंने बादाम बदूम कोई फ्राई नहीं किए, बादाम डाल दिए, कोकोनट डाल दिया, किशमिश जो है ना वो एंड पे मैं डालूँगी। अगर अभी डाल दी तो वो ना और काली हो जाए, क्योंकि मुझे ये वाले डार्क कलर की मिली इसलिए। तो फिर मैं जो चावल बॉयल किए थे एक कनी पे रखे हैं वो इसमें डाल के, ये शीरा रेडी हो गया ना हमारा, चीनी दूध का और ऑयल का शीरा रेडी करके, तो बस इसी में चावल हमने यहाँ पे आप बिला झिझक बहादुर बन के इसको यहाँ पे मिक्स कर दे, कोई चावल नहीं टूटेंगे, मिक्स कर देने एक दफ़ा, इसलिए कि शीरा तमाम चावलों में जाए। बस इस तरह वो बन रहे हैं, जब चावल वो पानी खुश्क हो जाएगा ना फिर दम लगाएंगे। अभी ये वाले जो हैं ये भी रेडी हो गए हैं एक कनी पे, इसको भी मैंने ड्राई कर लिया है। तो ये फिर मैं दिया यहाँ पे पोना, और इसके ऊपर मैं दूंगी टकना। ये मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट नीचे तवा रख के ना इसको मैं दूसरे स्टोव पे ना दम लगा दूँगी। बाकी सेम कहानी
सेम स्टोरी, हर चीज़ वही। घी डाला, 1/4 कप घी है 1 किलो में, उसमें मैंने वो इलायची और वो डाल के, दालचीनी का टुकड़ा, चीनी और दूध डाल के 1 कप दूध इसमें डाला, और चीनी जो है 1 किलो है तो 3 पाव मैंने चीनी डाली। यहीं पे सारे जो नट्स मैंने लिए हैं वो सारे इसी में डाल दिए, और चावल यहाँ पे जब वो शीरा बन गया तो चावल इसके अंदर डाल दिए, डाल के तो बस इसको उधर कर दिया। उसका जब पानी ड्राई होगा तो फिर उसको दम लगाऊंगी। अभी इसका दम हम चुकेंगे। ये देखें, बड़ा ही मज़े का बना। इसके ऊपर जो मर्ज़ी डालने, रसगुल्ले डालने, चमचम डालने, आप गुलाब जामुन डालने, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर डाल सकते हो। अच्छा, मैं वो भी डालती हूँ, आपको पता है, हाय अल्लाह नाम ही भूल गया। मैं जब भी डाल के ही बनाती हूँ। वो आज वो मैं गई थी ना मार्केट, उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी, तो उसमें वो मुझे वहाँ से मिली नहीं, तो टूटी फ्रूटी, तो मैं फिर मुझे ऐसे ही बनाना पड़ा ना। उससे फिर ये होता है कि ये बड़ा खूबसूरत हो जाता है, इसके ना हुस्न में इजाफा होता है जब वो में हम कलरफुल जो है ना 3-4 कलर की होती है, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज की टूटी फ्रूटी जो मैं डालती हूँ, तो बड़ा मज़ेदार ये ज़र्दा जो है ना वो बन जाता है। अच्छा, फिर मैंने ये इन डिब्बों में, बॉक्सेस में डाला, तो बच्चों ने ना मेरे साथ बड़ी मदद की। बच्चे इतने खुश, मेरे बच्चे बड़े चीज़ें तकसीम करके खुश होते हैं। बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें इन चीज़ों में, ताकि बच्चों में ना बांटने का जज्बा हो, शेयर करने का जज्बा जो है ना वो पैदा हो। वालदैन की तरफ देख के ही बच्चे ऐसा करते हैं। अच्छा चलो, ये मैंने बॉक्सेस जितने भी मेरे करीब, मेरे एरिए में लोग मेरे जानने वाले थे, उनको मैंने ये बॉक्सेस बना के जो है ना उनके घरों में ये बच्चे अभी दे के आएंगे, तो डाल दिए हैं। तो बाकी ज़र्दा बड़ा ही अच्छा बना। नाश्ता अभी तक किसी ने भी नहीं किया। अभी मैं ना चाय बनाऊंगी, तो फिर उसके साथ सब जो है ना ये खाएंगे। अच्छा, मेरा ये होता है कि जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, वैसे भी मैंने किसी के घर कोई चीज़ भेजनी हो तो मैं पहले उनके लिए निकालती हूँ, निकाल के फिर खाना जो है ना बच्चों को या खुद खाती हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि पहले हम खा लें और बाकी बाद में किसी के घर भेजें। लो, मुझे ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगती। अगर आपका इरादा है कि किसी हमसाए के घर किसी को चीज़ देनी है, तो बना के ताज़ा ताज़ा निकाल के उसके लिए रखें, उसे भेजें, फिर बाद में आप उसमें से खुद खाएं। मुझे ऐसे लगता है जब हम पहले खा लेते हैं और बाद की बची हुई चीज़ में से दूसरों को बेचते हैं, तो वो मुझे लगता है कि झूठी हो जाती है। तो झूठी चीज़ कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। बाकी आप लोगों का अपना जो ओपिनियन है इसके बारे में। उठा लें, ठीक है। ये सुबत माई के घर और ये उसके घर, नहीं वो रिमशा के घर एक, और ये आबिद के, और ये बसीला के। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। सीधे जाना, सीधे आना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कहना है, ठीक है। अच्छा बाबा जी, फिर बच्चों के स्कूल की जो प्रिंसिपल है ना, वो मेरे घर के साथ वाला घर उसका है। अभी मेरा बेटा दे के आता, तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ पे चावल डाले। वो कोकोनट मैंने रखा था कि मैं ना सब पे थोड़ा थोड़ा डाल लूँगी, तो मैं भूल गई यहीं पे। फिर मैंने इस पे डाल दिया, तो वो ये मैं उसको दूंगी कि उनके घर दे के आए। बिल्कुल सामने वाला है, बहुत नाइस लेडी है। और आपको मैं बताऊं कि फ्रेंच पीपल बहुत पाकिस्तानी फूड को लाइक करते हैं। अच्छा, मैंने ना सारे ही चावल तकसीम कर दिए घर के लिए। एक प्लेट जो हमने सब ने जो है ना वो खाई तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं कहती हूँ बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। अब फिर बच्चे जो है ना वो कहेंगे, ज़ाहिर है उन्होंने अब वो चावल तो मैं सारे तकसीम कर दिए, तो मैंने ना फिर उनके लिए फ़ौरन से ये चिप्स ही काट के बनाई। अक्सर मैं ना ये आलू काट के फ्रिज में रखे होते हैं, तो बस मैंने वो कटे पड़े थे। मैंने यूँ किया कि उस पर जो सारे मसाले लगाती हूँ, हाफ़ टेबल, ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है, वो हाफ़ टेबल स्पून नमक, मिर्च डाली, और थोड़ी काली मिर्च डाली, और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डाला, खुश्क धनिया ज़ीरा ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल के, तो थोड़ा इसके ऊपर ही 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल के, और ये जो पेपर है वैक्स पेपर लगा के, ताकि ट्रे गंदी ना हो, उसी पे डाल के मैं ओवन में इनको बेक कर दूंगी। फ़ौरन से जल्दी से बन जाएगी, ऑयल फ्री। थोड़ा बहुत लगाया है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो स्किप कर दे। ये लगाने का कि ट्रे गंदी ना हो, दूजी बार दस्ता पता नहीं। तो इसको मैं बेक कर दूंगी, बच्चों के लिए फ़ौरन से बन जाएगी। ऐसे चिप्स 2-3 दिन के लिए ना बना के मैं फ्रिज में रख देती होती हूँ, तो ख़राब नहीं होती। नहीं तो ज़्यादा इशू हो, पानी डाल के आलू में इसी तरह बना के रख दें आप, तो जब बच्चों का दिल करे तो आप ताज़ा ताज़ा निकाल के बना दें। अच्छा, वो मैंने 250 डिग्री पे मैंने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट रखा। और बाकी तुसी अपना साबा टेम्परेचर दा देख लो कितना हो सकता, होर भी पता नहीं है कोई सेटिंग होती है, अभी दिमाग में नहीं आ रही। ये देखे चिप्स बन गई, इतनी वधिया, इतनी मज़ेदार। बच्चों ने ये केचप के साथ खा ली। तो बाकी खाने का जो प्रोग्राम है आपको पता है, फिर मैं कुछ और बनाऊंगी, अगर हुआ तो मैं वीडियो उसकी भी शूट करूंगी आज, बाकी दिन में कौन सा खाना बना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।